हरे कृष्णा। मैं हूं अरुण कुमार दुबे, यायावर, और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि हम कैसे अपनी गरीबी से मुक्त होकर अमीर बने। मित्रों, अगर हम आर्थिक रूप से सफल होना चाहते हैं तो समृद्धि के विचारों को अधिक से अधिक मात्रा में अपने मन के मंदिर में प्रवेश होने दें। ये ठीक वैसे ही है जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारे कमरे का अंधेरा दूर हो तो हमें अधिक से अधिक मात्रा में प्रकाश को अपने भीतर आने देना होगा। अंधेरे को अंधेरे के विषय का चिंतन करके दूर नहीं किया जा सकता। ये मत समझिए कि आपका सरोकार हमेशा दरिद्रता से, क्षुद्रता से या नीचता से है। अगर संसार की कोई सबसे निकृष्ट चीज है तो वो है विचारों की दरिद्रता। जब मनुष्य में विचारों की दरिद्रता प्रविष्ट हो जाती है तो रुपया पैसा होते हुए भी सदैव भाग्य का रोना रोया करता है। और ये दरिद्रता के अनिष्टकारी विचार ही हमें समृद्धशाली होने से रोकते हैं, दरिद्र बनाए रखते हैं। आप दरिद्र, गरीब या अनाथ अवस्था में पृथ्वी पर रहने के लिए नहीं जन्मे हैं। केवल मुट्ठी भर अनाज या वस्त्र के लिए गुलामी करने के लिए उत्पन्न नहीं हुए हैं। गरीब सदैव क्यों हीन अवस्था में रहता है जानते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वह उच्च आकांक्षाओं, उच्च पवित्र कल्पनाओं, स्वास्थ्यदायक स्फूर्तिमय विचारों को स्वयं नष्ट कर देता है, आलस्य और अविवेक में डूबा रहता है, हृदय को संकुचित, क्षुद्र, प्रेम विहीन और निराश बना लेता है। उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है, जीवन ठहर जाता है, ऋण के बोझ से दबकर निष्प्रय हो जाता है। अपने गौरव स्वाभिमान को भी सुरक्षित रखना उसे दुष्कर प्रतीत होता है। दरिद्री विचार वाले लोग आपने असमय ही वृद्ध होते देखे हैं। जो बच्चे दरिद्र घरों में जन्म लेते हैं उनके मन में दरिद्रता की गुप्त मानसिक ग्रंथियां इतनी जटिल रूप से गहरे होकर बैठ जाती हैं कि वे जीवन में कुछ भी उच्चता या श्रेष्ठता प्राप्त नहीं कर पाते। दरिद्रता कमल के समान तरोताजा चेहरों को मुरझा देती है, ऊंचे इच्छाओं को नष्ट कर डालती है। दुस्सह मानसिक दरिद्रता मनुष्य को पीस देने वाली होती है। आज सैकड़ों मनुष्य इसी क्षुद्रता के गर्त में डूबे हुए हैं। आर्थिक सफलता के लिए भी एक मानसिक परिस्थिति, योग्यता और प्रयत्नशीलता की आवश्यकता होती है। लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए भी मानसिक दृष्टि से आपको पूजा का कुछ सामान इकट्ठा करना होता है। याद कीजिए, दीपावली के लक्ष्मी पूजन के अवसर पर आप अपना घर झाड़ते हैं, लीपते हैं, पोतते हैं, सजाते हैं, नई नई तस्वीरें, कलात्मक वस्तुओं से घर को चित्रित करते हैं, शरीर पर सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करते हैं। इसी भांति मानसिक पूजा भी कीजिए। मन के कोने कोने से दरिद्रता, गरीबी, परवशता, क्षुद्रता, संकुचितता, ऋण के जाले विवेक की झाड़ से साफ कर दीजिए। मानसिक पटल को आशावादिता की सफेदी से पोत लीजिए। मानसिक घर में आनंद, आशा, उत्साह, प्रसन्नता, हास्य, उत्फुल्लता, खुशमिजाजी के मनोरम चित्र लगा लीजिए और श्रम और मितव्ययता के नियमों के अनुसार लक्ष्मी देवी की साधना कीजिए। आर्थिक सफलता आपके हाथ में हो। सब विद्याओं में शिरोमणि वह विद्या है जो हमें कुत्सित और निकृष्ट विचारों से मन को साफ करना सिखाती है। परमपिता की तो कभी ये इच्छा नहीं है कि हम आर्थिक दृष्टि से भी दूसरे के गुलाम बने रहें। उन्होंने हमें विवेक दिया है जिसे धारण कर कर हम उचित और अनुचित खर्चों में अंतर समझ सकते हैं, विषय वासना, नशीली वस्तुओं से मुक्त हो सकते हैं, अपने अनुचित खर्चे, विलासिता और फैशन में कमी कर सकते हैं, घर में होने वाले नाना प्रकार के अपव्यय को रोक सकते हैं। अपनी आय में वृद्धि करना तो हमारे हाथ की बात है ना। हम जितना परिश्रम करेंगे, योग्यताओं को बढ़ाएंगे, अपनी विद्या में एक्सीलेंस, सर्वोत्कृष्टता लाएंगे, निपुणता लाएंगे, उसी अनुपात में हमारी आय भी बढ़ती चली जाएगी। संसार में अन्याय नहीं है, सबको अपनी अपनी योग्यता और निपुणता के अनुसार धन प्राप्त करने के अवसर हैं। तो फिर हम क्यों नहीं बढ़ाएं अपनी योग्यता को और इस संघर्ष में अपने आप को हर प्रकार से योग्य प्रमाणित करें। श्री ओरिसन मॉडर्न ने अपनी पुस्तक शांति, शक्ति और समृद्धि, पीस, पावर एंड प्लेंटी में कई आवश्यक तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। वे कहते हैं कि विश्व के अनेक दरिद्री लोगों में अगर आप कारण की खोज कीजिए तो पता लगेगा कि उन्हें आत्मविश्वास ही नहीं है, उन्हें ये फेथ ही नहीं, उन्हें विश्वास ही नहीं है कि वे दरिद्रता से छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ पर हम गरीबों को बताना चाहते हैं कि वे ऐसी कठोर परिस्थितियों से भी अपने आप को उन्नत बना सकते हैं। सैकड़ों नहीं, हजारों ऐसी आपको उदाहरण मिलेंगे जहाँ पर ऐसी स्थिति में उत्पन्न लोग भी धनवान बने हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं
कि हम गरीबों के लिए भी आशा है। वे दुर्धर्ष परिस्थितियों को बदल सकते हैं। संसार में आत्मविश्वास ही एक ऐसी कुंजी है कि सफलताओं का द्वार खोल सकती है। प्रकृति ने मनुष्य को आगे देखने की आज्ञा प्रदान करी है, ऊपर देखने की आज्ञा प्रदान करनी है, पीछे या नीचे देखने की नहीं। मानव जन्म ऊपर चढ़ने के लिए हुआ है, नीचे गिरने के लिए नहीं। वास्तव में दरिद्रता एक प्रकार का मानसिक रोग है। इस रोग से प्रयत्न करने पर व्यक्ति छुटकारा पा सकता है। एक गरीब युवक भी अमीर बनने के लिए अपनी आत्मा और योग्यता पर भरोसा कर सकता है, और जब वो ये निश्चय करता है कि उसके अंदर वो योग्यता और शक्ति विद्यमान है जिसके द्वारा मनुष्य संसार में रेखांकित होते हैं, नामांकित होते हैं, उनकी पहचान होती है, तो वो अपने निरंतर और शुभ कल्पनाओं को साकार रूप से देता जाता है और सफलता के उच्च शिखर पर पहुंच जाता है। आशा, हिम्मत और सतत उद्योग के और उत्पादक और उत्साही वातावरण में रहने से प्रत्येक मनुष्य समृद्धशाली बन सकता है। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आप भी इन विचारों को अपनाकर अपनी गरीबी से मुक्ति पा सकते हैं और एक समृद्धशाली, सफल और सुखद जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल यायावरी दिल से को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन वाला बटन दबाना नहीं भूलिए ताकि हमारे नए नए वीडियोस आपके पास तक पहुंचते रहें। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए और हमारे नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। हरे कृष्णा।